अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड कैसी होती है, ये फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा जो फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट क्यों होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट क्यों होती है, ये सब जो क्वेश्चन है हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज। जब हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक सफेरिकल यानी एक सफ़ेयर में एक एरिया होता है, एक रीजन, जहाँ पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज को वहाँ पे उस एरिया के अंदर रखें और वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, तो हम वहाँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डिफिनीशन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन विच द अदर चार्जेस एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी हमने एक चार्ज रखा पॉजिटिव, उसकी फील्ड के अंदर अब फील्ड क्या चीज़ है, वो एरिया जहाँ तक वो चार्ज की फोर्स एक्ट करेगी, यानी वो उस एरिया, वो सफेरिकल एरिया, वो सफेरिकल जगह जहाँ तक चार्ज जो है, जो सोर्स चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा है। यानी जो इसकी हद होगी, जो इसकी लिमिट होगी, जिस एरिया तक ये फोर्स लगा सकता है, वो इसके एरिया में आता है, वो इसके रीजन में आता है। और हमेशा जो फील्ड होती है वो सफेरिकल होगी। तो अगर इस किसी भी चार्ज की फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज को रखें तो हमेशा के लिए फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब अट्रैक्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी, तो वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस की नेचर क्या है। हमेशा ये बात याद रखें कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव लिया जाता है और दूसरा जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेने के साथ साथ स्मॉल अमाउंट का लिया जाता है। स्मॉल अमाउंट का तब लिया जाता है कि वो फील्ड को डिस्टर्ब न करे। अब जो होती है फील्ड पॉजिटिव पे ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट क्यों होती है, ये इस वजह से होती है कि जब भी हम पॉजिटिव चार्ज के करीब किसी भी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तब भी अब इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अराउंड द यूनिट चार्ज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यानी किसी भी चार्ज के गिर्द वो जो सफेरिकल एरिया होता है वो इंड्यूस होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, उसकी जो एक्सपीरियंस, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर, वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है 1/4πε0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये उसकी मैग्नीट्यूड में आ जाती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। अब हमने मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम क्या करेंगे, E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स होती है जो एक सोर्स चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पे लगाता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब इसे ऊपर पुट करें एफ बाई क्यू में तो ये क्यू एक दूसरे क्यू से कैंसिल होकर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फॉर्म देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है, जो कि E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, जितना फोर्स किसी भी, देखिए अब ये आर स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस है, यानी कोई भी दूसरा चार्ज सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज या दो चार्जेस एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो उतनी जितने ये हमें ये फोर्स जो है ये हमें ये देती है, ये रिज़ल्ट देती है कि मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे।
और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हमारे पास इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो एक दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हैं? एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यानी वो फील्ड इज़ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे अगर इस फील्ड को देखें तो ये कांस्टेंट होती है। और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है क्योंकि दोनों के दरमियान, दो लाइंस के दरमियान, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं यानी इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इस वजह से हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं। फील्ड जो होती है यहाँ पे इरेगुलर होती है, किस हर पॉइंट पे, यानी हर पॉइंट पे डिफरेंट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं कि जब हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो इनफाइनाइट चार्ज हो, तो हम वहाँ पे फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्जेस हों। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस हों या स्मॉल दो प्लेट्स हम अगर ऐसी ले लें कि उनकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है, जब फाइनाइट लेंथ होगी दो प्लेट्स की तो वहाँ पे फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हम अगर दो प्लेट्स ले लें, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से फील्ड आए और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो, तो वहाँ पे जो फील्ड होती है, वहाँ पे जो हमारे पास फील्ड होती है उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। अगर हर पॉइंट पे देखें अगर डिस्टेंस जो होता है एक दूसरे से सेम होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जब भी देखेंगे कहीं पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कहीं पे बहुत वीक होंगी। अब नॉन यूनिफॉर्म की जब डायग्राम देखते हैं तो देखें एक दरमियान वाली लाइन जो सेंट्रल लाइन है उससे कहीं पे कभी बहुत नज़दीक है, यहाँ पे फील्ड हमें स्ट्रॉन्ग दे रही है, कंसेप्ट यहाँ फील्ड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे सेंट्रल लाइन से बहुत दूर है तो वहाँ पे वीक, फोर्स वीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। एन इमेजिनरी लाइंस दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तभी नहीं करती क्योंकि यूनिफॉर्मली होती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमेशा ये बात याद रखें, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट था। जो हमने ये जो डायग्राम है इसमें वाज़ेह बताया हुआ है कि फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, हमेशा के लिए इसी तरह होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज के करीब, सोर्स चार्ज के करीब हम किसी भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हैं तो ये उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो फील्ड आउटवर्ड हो जाती है। जब नेगेटिव चार्ज के करीब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमेशा उसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है उस पर, यानी फील्ड वहाँ पे इनवर्ड होती है। तो ये कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, वैसे थ्योरी है कि हमेशा जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होंगी। तो इसका कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ नहीं, यही थ्योरेटिकल है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी व्हेन द लाइंस आर क्लोज टुगेदर, यानी डायग्राम पे देखें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब यहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। अब इन दोनों के दरमियान में देखूँ तो वहाँ पे जो फील्ड लाइंस है एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो यहाँ पे फोर्स जो होती है मैक्सिमम होगी, यानी यहाँ पे फील्ड जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अगर इसे देखें एंड इट इज़ वीक व्हेन द फील्ड लाइंस मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब उस इन चार्जेस के उस पार्ट पे देखें जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत दूर हैं एक दूसरे से,
तकरीबन एक फासले पे, अपार्ट फ्राम ईच अदर हैं, तो वहाँ पे फील्ड हमेशा हमेशा के लिए क्या होगी, वीक होगी। एज़ कम्पेयर फील्ड तो होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देयर सेंटर, जहाँ पे सेंटर में देखें फील्ड लाइंस क्लोज टुगेदर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्स, और यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स तो होगी, लेकिन चार्ज से एक दूसरे से बहुत अपार्ट हैं, ठीक है। यानी दोनों की जो फील्ड लाइंस है एक दूसरे से एक ख़ास डिस्टेंस पे हैं, दोनों के दरमियान फासला है। तो हमने फील्ड्स की वहाँ पे पढ़ा था कि F = 1/4πε0 क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो वो आर डिस्टेंस था। अब देखें दो फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और दूसरी क्या है, वो फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी जहाँ पे दो फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, और वहाँ पे वीक होगी जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होंगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ कि तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि द फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कैसे फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, तो इसका मतलब यह है कि जितनी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या आता है, मैग्नीट्यूड एक नंबर विद अ स्पेसिफिक यूनिट। तो चार्ज भी कभी एक नंबर ही होता है, जैसे हम कहते हैं 5 कूलम चार्ज। अब 5 जो है ये एक नंबर है, और कूलम जो है उसकी यूनिट है, स्पेसिफिक यूनिट है। तो ये जो होती है इसकी मैग्नीट्यूड हो गई चार्ज की। अब जितने चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी फील्ड लाइंस जो होती हैं चार्जेस से ओरिजिनेट ज़्यादा होंगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर ज़्यादा होंगी, तो नेगेटिव जाहिर सी बात उस पर टर्मिनेट होती हैं, तो नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी। तो हम पे डिपेंड कर ये हमारे पास आता है कि जितना भी चार्जेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो उतनी फील्ड लाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी। अगर एक साइड पे 5 कूलम का चार्ज है, दूसरी साइड पे 10 कूलम का चार्ज है, तो हमेशा के लिए बात याद रखें कि 5 कूलम का चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी वो नंबर ऑफ़ यानी तकरीबन 5 ओरिजिनेट होंगी, जबकि 10 कूलम से होगी वो 10 होंगी। तो दोनों केस में देखें तो 10 कूलम वाले में ज़्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो हमें इस बात से ये जो तीसरा पॉइंट इससे पता चल गया कि द फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर पहला, दूसरा कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और तीसरा कि फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब छोटा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, फिर भी बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी, ओरिजिनेट पॉजिटिव से होंगी और टर्मिनेट नेगेटिव पे होंगी। इसका आसान सा कोई मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये ख्याली बात है, यानी एक थ्योरी है कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज के करीब आप टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। अब एक इसके पॉजिटिव चार्ज के करीब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके जाएं तो हमेशा उस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगेगी जो कि आउटवर्ड होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेते हैं। और नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके करीब अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को लेके जाएं तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और उसे इनवर्ट की तरफ फोर्स लगाते हैं, अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होती है। तो दो एक पे पॉजिटिव से फील्ड ओरिजिनेट होती है यानी बाहर की तरफ निकलती है, और नेगेटिव में इनसाइड हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है, एक में आउटवर्ड और दूसरे में इनवर्ड। तो इसी यही कंसेप्ट है बिहाइंड इसके कि पॉजिटिव से फील्ड ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ किसी के पास नहीं, ये जस्ट थ्योरेटिकल बात है, ठीक है। पांचवा है कि द लाइन्स कर्व्स आर कंटिन्यूस इन अ चार्ज फ्री रीजन। अब यानी जो साइड वाले हैं वहाँ पे द लाइन्स कर्व्स, जो लाइन के कर्व्स हैं ये कंटिन्यूस होंगे इन अ चार्ज फ्री रीजन। यहाँ पे अब देखें चार्ज की जो फील्ड है या चार्ज की जो फोर्स है वहाँ पे वीक हो जाती है। हमने थर्ड नंबर पढ़ी इसकी प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से ये कहा जाता है कि लाइन कर्व्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं इन अ चार्ज फ्री रीजन। जहाँ पे चार्ज नहीं होता या जहाँ पे चार्ज की फील्ड नहीं होती या जहाँ पे चार्ज की फील्ड वीक होती है, तो वहाँ पे लाइन कर्व्स जो होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं।
कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये हमेशा ओरिजिनेट होती रहती हैं, या पॉजिटिव है तो ओरिजिनेट होती रहती हैं, अगर नेगेटिव है तो टर्मिनेट होती रहती हैं। और ये कंसेप्ट तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट क्यों होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट क्यों होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो गए नेगेटिव पे टर्मिनेट क्यों होती है, दो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती आपस में, ठीक है, फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, कहाँ पे वीक होगी, और लाइंस कर्व्स कंटिन्यूस क्यों होगी किसी भी फ्री रीजन में, ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं एक दूसरे को, ठीक है इंशाल्लाह।